वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। साथियों, हम लोगों ने शुरू किया था बीपीएससी मेंस के लिए आंसर राइटिंग। तो इस वीडियो में मैं 70वीं बीपीएससी के एक क्वेश्चन जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है उसे लेकर के मैं आ रहा हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं बता दूं कि मैं किस क्वेश्चन को लेने वाला हूं। तो ये है 70वीं बीपीएससी जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन। तो इसका जो फर्स्ट में जो ए क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इस क्वेश्चन को लिख करके मैं लाया हूं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 8 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो आप देख करके आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका आंसर राइटिंग एग्जाम तक बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है साथियों, अगर आपने शुरुआत नहीं किया है आंसर राइटिंग का तो अभी ही शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम के बाद मात्र 3 महीने मिलने वाले हैं आपको, और 3 महीने में आंसर राइटिंग अच्छा करना पॉसिबल नहीं है। तो अभी ही आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ओके, और मैक्सिमम टाइम आप अपना पीटी पे दीजिए। ओके, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, आंसर क्या लिखा है मैंने? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा, परंतु भारतीयों के दृष्टिकोण से भी इस अधिनियम का विशेष महत्व है। इस अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार से हैं। पहला प्रावधान है, इसके तहत विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को गैर सरकारी सदस्य के तौर पर शामिल करने की शुरुआत की गई। दूसरा प्रावधान है, इसके तहत बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसियों को अपने प्रांत में विधि बनाने का अधिकार पुनः दिया गया। अगला प्रावधान, इसके तहत बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है, और पंजाब में क्रमशः 1862 ईस्वी, 1866 ईस्वी और 1869 ईस्वी में विधान परिषदों का गठन किया गया। अगला प्रावधान, इसके तहत वायसराय को परिषद में कार्य संचालन हेतु अधिक नियम आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की गई। अगला प्रावधान है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रारंभ किया गया पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली को मान्यता दिया गया। अगला प्रावधान है, वायसराय को अपने परिषद के संस्तुति के बिना आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, लेकिन साथियों इस अधिनियम का कुछ खामियां भी था। तो आइए उस खामियों को भी देख लेते हैं। अधिनियम की खामियां, पहला है, 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधान परिषद में केवल 3 भारतीयों को ही विधान परिषद में नामित किया गया। केवल 3 भारतीयों को लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय के वायसराय थे, उन्होंने नामित किया। ठीक है, गैर सरकारी सदस्य के तौर पे। अगला है, वायसराय को उसके परिषद के विरुद्ध अध्यादेश जारी करने की शक्ति ने वायसराय का नियंत्रण और बढ़ा दिया। एक तो वायसराय के पास ऑलरेडी बहुत सारी शक्तियां थी, लेकिन अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे करके वायसराय के शक्तियों को और बढ़ा दिया गया वायसराय के विधान परिषद में। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पोर्टफोलियो प्रणाली जो शुरू किया गया था उसको प्रभावी तौर से लागू नहीं हो पाया। तो क्या है, पोर्टफोलियो प्रणाली प्रभावी तौर पे लागू नहीं हो पाया। तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी ने विधान परिषद में भारतीयों के प्रवेश का दरवाजा तो खोला,
परंतु अभी भी वायसराय के परिषद पर सरकारी सदस्यों का ही प्रभाव था और भारतीय शक्तिहीन थे। ये रहा इस क्वेश्चन का कंक्लूजन। ठीक है साथियों, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, फुल आंसर। और आप लोग भी इसी तरह का आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं इस वीडियो को एज ए रेफरेंस मान करके। ठीक है, और इस तरह का आप आंसर लिखते हैं मेंस में तो 4 से 5 नंबर शॉर्ट आंसर पे मिलने के चांसेस है। ठीक है साथियों, इस तरह का आंसर जिसने भी लिखा है आप टॉपर्स के भी कॉपी देख सकते हैं। पिछले 69वीं में इस तरह का जो अधिनियम वाले में लिखा है उनको 4 से 5 नंबर दिया गया है, तो आप भी प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।